बग्घी का दरवाजा खुला और तेजवान राजा विक्रमसेन बाहर निकले। सूर्यकांत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और राजा विक्रमसेन के सामने हाथ जोड़कर बोले, आइए राजा साहब, मैं अग्निवंश परिवार का मुखिया सूर्यकांत अतिथि भवन में आपका स्वागत करता हूँ। राजा विक्रमसेन ने सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने बग्घी की तरफ देखकर कहा, आर्या, दिव्या, परितोष, चलो बाहर निकलो। उसके बाद बग्घी में से देव की ही उम्र की एक छोटी लड़की बाहर निकली, जो अपनी मासूम बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर इधर उधर देख रही थी। राजा विक्रमसेन ने उस लड़की के सिर पर हाथ फेरकर कहा, यह है हमारी छोटी बेटी आर्या। आर्या नई जगह आकर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। उसी उत्साह में वो थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ी कि तभी एक पत्थर से उसका पैर हल्का सा टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी दो हाथ आगे बढ़े और उन्होंने उसे संभाल लिया। आर्या की नजर उसे बचाने वाले की तरफ गई। देव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराकर मधुर आवाज में बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। देव के पीछे ही भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आर्या और देव की बातचीत पसंद नहीं आ रही थी। वो थे अविराम के बेटे सक्षम, कनिष्क और मलय। राजा विक्रमसेन ने मुस्कुराकर देव की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटे। हमारी पुत्री के शरीर पर हम एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देव बस मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। उस वक्त बग्घी से आर्या से 3 साल बड़ी उसकी बहन दिव्या और भाई परितोष भी बाहर निकल आए थे। राजा विक्रमसेन ने सूर्यकांत से कहा, तो ये है मेरे 3 अनमोल रतन। दिव्या तो इसी साल आलोक मठ जा रही है। सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, वैसे हमारे अग्निवंश से भी इसी साल 2 लड़के आलोक मठ जा रहे हैं, मेरे पोते सक्षम और शिवांग। राजा विक्रमसेन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, बधाई हो। वैसे मेरे बच्चों को आपके हरित पर्वत के मशहूर बगीचे देखने का बड़ा मन था, क्या यह व्यवस्था हो सकती है? सूर्यकांत ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। सूर्यकांत ने बस सक्षम और शिवांग को हल्का सा इशारा किया। वो लोग आर्या, दिव्या और परितोष को अतिथि भवन से दूर बगीचे की तरफ ले जाने लगे। आर्या ने देव का हाथ पकड़कर कहा, तुम भी चलो ना। देव थोड़ा हिचका। उसे अपने चचेरे भाइयों की गुस्से से भरी नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आर्या के साथ उस दिशा में बढ़ गया। आर्या ने शांति से चल रहे देव से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? देव ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है ना। आर्या बोली, लेकिन तुम तो इतने सारे भाई बहन हो, क्या वो नहीं खेलते तुम्हारे साथ? आर्या के इस सवाल ने देव की आंखों के दर्द को फिर से छलका दिया था। खेलती है ना, मेरी बड़ी बहन अभिलेखा मेरे साथ खेलती है। इस तरह के सवालों से बचने के लिए देव ने कहा। उसने एक दूसरा सवाल आर्या से पूछा, वैसे ये आलोक मठ क्या है? आर्या ने चौंक कर कहा, तुम्हें आलोक मठ नहीं पता? दूर दूर से वहां पर लोग योद्धा बनने आते हैं। देव के चेहरे से लग रहा था कि उसे आलोक मठ की बातों ने प्रभावित कर दिया था। उसने आर्या से झिझक कर पूछा, क्या मैं भी जा सकता हूं आलोक मठ? उनकी बातचीत सुनकर पीछे चलते कनिष्क ने धीरे से मलय से कहा, सुन मलय, देव को लात मारकर आगे कीचड़ में गिरा दो क्या बेइज्जती होगी इसकी राज परिवार के लोगों के सामने। कनिष्क और मलय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे थे। कनिष्क के हाथ देव को धक्का देने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ किसी राज्य के अंदर एक चौड़े गलियारे में कई सारी लाशें बिछी पड़ी थी। बच्चे, बूढ़े और सिपाही सब उन लाशों में शामिल थे। इन्हीं लाशों के बीच खड़ा एक सिपाही हांफते हुए अपने सामने मौजूद हवा में तैरती भयानक परछाई की तरफ देख रहा था। वो गुस्से और दुख के कारण चीखा, तूने मेरे सारे राज्य को नष्ट कर दिया विशाख, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। सिपाही का सवाल सुनकर वो परछाई तैरती हुई तेजी से उसकी तरफ आई। एक भयानक काला हाथ सीधे उस सिपाही की गर्दन पर जम गया और उसे हवा में उठा लिया। सिपाही उस शिकंजे से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत बेकार थी। उस परछाई की भयानक चमकती आंखों में उसे अपनी मौत दिख रही थी। कौन है विषाक्त और क्यों वो इतना तबाही फैला रहा है?
क्या कनिष्क और मलय देव को कीचड़ में गिराकर अपमानित कर पाएंगे?